सॉरी संध्या, पर हमें आज ही वापस जाना होगा। हम यहाँ और नहीं रुक सकते। हम फिर कभी घूमने आ जाएंगे। आपसे एक बात पूछूं? हाँ पूछो। कहीं आप कल रात की बात को लेकर गुस्सा तो नहीं है ना? I mean, मुझे जो लगा। अरे नहीं नहीं संध्या, ये कैसी बात कर रही हो? उस बात को तो मैं कब का भूल भी गया हूँ। Believe me, it's got nothing to do with you. बस मुझे लग रहा है कि ये जगह ही हमें सूट नहीं करी। कुछ ना कुछ अजीब ही हो रहा है यहाँ, इसलिए यहाँ से जाना ही बेटर होगा। हम फिर कभी कहीं और का प्लान बनाएंगे। Let's go. भले ही भगवान ने मेरी बेटी संध्या की आंखों की रोशनी छीन ली, मगर अपने आसपास मौजूद चीजों को उनकी महक से, उनके छूने भर से, आवाज से पहचानने की ताकत जरूर दी है। और उसकी इसी ताकत ने पिछले 18 साल में उसे कभी धोखा नहीं दिया। और यही वजह उसे इतना सोचने पर मजबूर कर रही है। जो उसकी अनहोनी ताकत उससे अब भी कह रही है कि उस रात होटल के कमरे में नीरज ही था। नीरज, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हें छू के पहचान लिया। What are you saying संध्या? इस कमरे में सिर्फ हम दोनों हैं और नीरज क्या करेगा यहाँ ओटी में? शायद इसी वजह से संध्या थोड़ा सोच में पड़ गई है। किसी भी निर्णय तक पहुंचने से पहले वो एक बार फिर अपनी तसल्ली करना चाहती है कि वो उसकी पहचानने की शक्ति वाकई सही थी या गलत। पर कैसे, ये उसे समझ में नहीं आ रहा है। भाभी, वेलकम बैक भाभी। बड़ी माँ ने अभी अभी बताया कि आप आ गए। वैसे भाभी, हमने आपको बहुत मिस किया। आपने हमें मिस किया कि नहीं? वैसे देखो, मैं भी कितनी पागल हूँ। अपने हनीमून में कोई किसी को याद करता है क्या? वहाँ तो आप सारी दुनिया भूल गई होगी ना भाभी। भाभी, वैसे आपका हनीमून कैसा था? भैया ने आपको तंग तो नहीं किया ना? नहीं प्रिया, तुम्हारे भैया ने मुझे बिल्कुल तंग नहीं किया, बल्कि बहुत ख्याल रखा मेरा। अरे रखेंगे, वरना बड़ी माँ उनका कान नहीं खींचेंगी। वैसे भाभी, अच्छा हुआ कि आपने तो एंजॉय किया। हम तो यहाँ बहुत बोर हुए। क्यों बोर क्यों हो गए? नीरज नहीं था बात करने के लिए? कहा भाभी, आप गए और दूसरे ही दिन नीरज भैया भी आउट ऑफ स्टेशन चले गए और कल ही लौटे। क्या नीरज भी यहाँ नहीं था? नीरज भी यहाँ नहीं था। ये इत्तेफाक है या फिर? भाभी, आप हमें भूले तो भूले, हमारे लिए गिफ्ट्स लाना भी भूल गए। दिस इज नॉट डन भाभी। प्रिया, कहाँ हो तुम? भाभी, अभी बड़ी माँ मुझे बुला रही, मैं अभी आती। पर मेरी शिकायतें अभी खत्म नहीं हुई। हाँ चलो। सच को हम कितना भी छुपाने की कोशिश करें, एक न एक दिन किसी न किसी तरह से वो जरूर सबके सामने आ जाता है। और सुनिए, ये मालती कहाँ रहती है?
पहले ही कहा था मैंने, कहा था कि नहीं आप सभी को कि आप लोग गलत आदमी पे भरोसा कर रहे हैं। वो लड़का हाथ बढ़ा के मदद करने वालों में से है ही नहीं, बल्कि ठेंगा दिखा के भागने वालों में से है, और वही उसने किया। कब से सुन रहा हूं, हमारा लाडला है, हमारा अपना है। क्या हुआ? अपना बन के हमारे खानदान का राज जान लिया और फिर हमारे बने बनाए प्लान को पानी में फेर के वापस लौट आया। हद होती है। 5 दिनों में एक छोटा सा काम वो लड़का नहीं कर सका। डीके, काम बिगड़ गया ये हम सब जानते हैं, लेकिन उस बात को लेकर बैठे रहने से कुछ नहीं होने वाला। हमें आगे क्या करना है उसके बारे में सोचना चाहिए। भाई साहब, आप लोगों को जो भी सोचना है आप सोचिए ना, मुझे कुछ नहीं सोचना है क्योंकि मैं सोच चुका हूं। अगर हमें इस प्लान को कामयाब करना है तो सबसे पहले उस लड़के को इस प्लान से आउट करना होगा, वरना कुछ नहीं हो सकता। तो ठीक है, तुम ही बताओ किससे मदद मांगे हम? हमारे खानदान के लिए इतना बड़ा कदम उठाने के लिए कौन तैयार होगा? कोई भी होगा भाभी, कोई भी होगा। जब हम पैसे फेंकेंगे ना तो उस लड़के से अच्छे हजारों लड़के हमारे दरवाजे के बाहर खड़े मिलेंगे आपको। आप लोग एक बार इजाजत तो देके देखिए, मैं ढूंढ के लाता हूं ऐसा लड़का जो भरोसे के काबिल भी होगा और वक्त आने पे पीठ दिखा के भागेगा भी नहीं। नहीं, नीरज के अलावा मुझे किसी और पे भरोसा नहीं है। मैं उससे फिर से बात करूंगा। जो भी हो वो हमारे बच्चे जैसा है। और फिर गलती तो युवराज की ही थी ना। इसने इतनी बड़ी बात छिपाई हमसे कि नीरज तो क्या कोई भी अपसेट हो जाता। इसने हमें ये तक नहीं बताया कि संध्या ही वो लड़की थी जिससे नीरज प्यार करता था। हाँ, नहीं बताया मैंने डैड, नहीं बताया क्योंकि मुझे जरूरी नहीं लगा। What's the big deal? हाँ, मैंने तो संध्या को यही सोच के चुना ना कि एक तो वो देख नहीं सकती, ऊपर से नीरज उससे प्यार करता है, इसलिए नीरज को उसके नजदीक जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पर मुझे क्या पता था कि वो एक इमोशनल फूल निकलेगा। पर नीरज तो एक इमोशनल फूल है, इसलिए तो वो हमारी बात मान रहा था। और रहा सवाल उसके पीछे हटने का, वो इसलिए क्योंकि वो संध्या से प्यार करता है। और सच्चे प्यार में धोखा नहीं होता ना। इस सिचुएशन में नीरज की जगह कोई और भी होता तो नहीं भाभी, कोई और होगा। मैं कल ही किसी को। वेट अ मिनट डीके, दादा साहब जो कहेंगे हम वही करेंगे। कोई भी फैसला लेने से पहले मैं नीरज से बात करना चाहूंगा। हाँ डैड, प्लीज डू दैट। आप समझाओ उसे डैड। नीरज मेरे बारे में सब कुछ जान चुका है। अब किसी और को मेरी सच्चाई के बारे में नहीं पता चलना चाहिए, वरना मैं। आप समझ रहे हैं डैड? ये काम उसी को करना होगा, किसी भी कीमत पर। ये देख, मैंने तेरी पूछ बना दी। अभी तू हनुमान बन गया। यश, आर्यन, यश, आर्यन, फिर से बदमाशी की ना तुम दोनों ने? आंटी ने मेरी पूछ बना दी। चुप हो जाओ, सब लोग चुप हो जाओ। अगर तुम दोनों ने फिर से कोई बदमाशी की ना तो सबसे अलग बैठाऊंगी मैं तुम लोग, समझ गए? बच्चों, देखो कौन आया है। ये है कांता आंटी। आज से कांता आंटी हमारे साथ ही रहेंगे यहीं पर। आप सबका ख्याल रखें। चलो आंटी को हेलो कहो। हेलो आंटी। हेलो हेलो। चलो अपनी अपनी ड्राइंग्स करो। चलो कांता, आप जरा बच्चों को संभाल लो, मैं यूं मार्केट से होकर, ठीक है? अपनी अपनी ड्राइंग्स कंप्लीट कर लेना। हाँ आर्यन, यश, फिर से कोई बदमाशी की ना तो मम्मा बहुत गुस्सा हो जाएगी।
ओके? देख लेना बच्चों को। ठीक है। ये रोज ठीक है ना, मैं नहीं आऊंगा तो मेरी पूछ बना देगा। अरे पूछ बनाने के लिए मम्मी ने मना किया है। अब मैं तेरी पूछ नहीं तेरी मूछ बनाऊंगा। मैं बाजार तक जाके आ रहा हूँ, ठीक 1 बजे वापस आऊंगा। तब तक खाना तैयार होना चाहिए। और दूसरी बात, स्वामी जी के आश्रम में आज दोपहर सेवा की बारी हमारी है, तो तुम वहां जाके सेवा करो। मतलब आश्रम और वहां की चीजों की साफ सफाई करना। बाबा का आशीर्वाद मिलेगा और काम करोगी तो थोड़ी चर्बी भी कम हो जाएगी। जल्दी से खाना बनाओ और निकलो वहां के लिए। आखिर हार ही गया मैं। इतने सालों में आज पहली बार मेरा बेटा अपनी तकलीफ मेरे साथ नहीं अपने माँ बाप के साथ बांट रहा है। यानी उसकी नजरों में बड़े पापा की अहमियत खत्म हो गई है। शायद वो झूठा और धोखेबाज समझ रहा है अपने बड़े पापा को। और बेटा मेरा यकीन करो, युवराज के अलावा हम में से कोई भी नहीं जानता था कि तुम संध्या को पहले से ही जानते थे। वो तुम्हारा प्यार थी, वरना हम कभी भी ऐसी। और बेटा मेरा यकीन करो, युवराज के अलावा हम में से कोई भी नहीं जानता था कि तुम संध्या को पहले से ही जानते थे। वो तुम्हारा प्यार थी, वरना हम कभी भी ऐसी। प्लीज बड़े पापा, इस बारे में मुझे कोई बात नहीं करनी। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इस बारे में आप मुझे कोई सफाई ना दें। और रही बात आपको गलत समझने की, आपको झूठा समझने की, तो मेरे जीते जी ऐसा कभी नहीं होगा। मैं कल भी आपकी इज्जत करता था और आज भी आपकी उतनी ही इज्जत करता हूं। लेकिन बस इस वक्त मुझे कुछ वक्त चाहिए। आज तक आपने मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा है, लेकिन आज पहली बार मैं आपसे विनती करता हूं कि मुझे कुछ देर अकेले छोड़ दीजिए। प्लीज बड़े पापा।
आजकल आप बहुत थके थके से लग रहे हो। ऑफिस में बहुत काम है क्या? आज आप दिन भर ऑफिस में ही थे ना? सभी अगर मैं ऑफिस गया हूँ ऑफिस में ही रहूंगा। और कहाँ रहूंगा? ऑफिस और घर के अलावा मैं कहीं पे चाहता हूँ? शादी के इतने सालों में उन्होंने आज तक मुझसे कभी झूठ नहीं कहा। फिर आज क्या मजबूरी है कि उस मालती के लिए इन्होंने मुझसे सच छुपा के रखा है? आखिर क्या राज क्या है इन सब के पीछे? तुम मेरी बात क्यों नहीं मान रही प्रिया? शायद सचमुच बिल्कुल भूख नहीं है। वो कुछ नहीं भाभी, आपको मुझे कंपनी देने के लिए थोड़ा तो खाना ही पड़ेगा। चलो। अरे सब लोग कहाँ गए? आज सबने उपवास रखा है क्या? क्या हुआ काका? डिनर का टाइम हो गया, सब लोग कहाँ हैं? वही तो बिटिया, 3 बार खाना गर्म कर चुका हूँ, मगर किसी का आज खाना खाने का मन ही नहीं कर रहा है। सब लोग पता नहीं क्या बातचीत करने में लगे हुए हैं। क्या हो क्या गया आज सबको? नीरज भैया को खाना नहीं खाना है, आपको भूख नहीं है, और काका कह रहे सबको भी खाना नहीं खाना है। ऐसा क्या इम्पोर्टेंट डिस्कशन चल रहा है? एक काम करते हैं, हम जाके सबको लेके आते हैं। चलो भाभी, हमारे युवराज भैया तो अपने पत्नी जी के बुलाने से ही आएंगे। चलो। कहते हैं इंसान अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा मोहब्बत सिर्फ अपनी औलाद से करता है। शायद इसी वजह से बात जब अपनी संतान की खुशी की आती है तो माँ बाप अपने सारे उसूल, सारे रिश्ते, यहाँ तक कि इंसानियत भी भूल जाते हैं। अपने बच्चे को खुशियाँ देने के लिए वो किसी और के बच्चे से उसकी खुशियाँ मांग भी सकते हैं। और जरूरत पड़ने पे छीन भी सकते हैं।